डिवाइजिबिलिटी रूल। आज ना आप सबों को एक डिवाइजिबिलिटी रूल बताता हूँ, कैलकुलेशन में बहुत इजी होगा। कोई भी नंबर जो है किसी नंबर से डिवाइजिबल है तो कैसे? 1 से तो हर नंबर डिवाइजिबल है, आपको पता है। अब 2 से डिवाइजिबल है तो क्या उसका रूल होता है कि इफ द लास्ट डिजिट इज आइदर 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइजिबल है तो वो नंबर 2 से डिवाइजिबल होगा। एग्जांपल देखो, अगर 242 है तो लास्ट डिजिट क्या है? 2। ये 2 से डिवाइजिबल है तो ऑब्वियसली ये 2 से डिवाइजिबल होगा। इसी तरह से 351 ये 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। 7893 ये 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। 9456 देखो 6 जो है 2 से डिवाइजिबल है, इसलिए 2 से डिवाइजिबल होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब 3 से डिवाइजिबल का क्या रूल होता है? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3 देन इट इज डिवाइजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 123 है, क्या ये 3 से डिवाइजिबल है? जरा देखें, 1 + 2 + 3 कितना हो रहा है? 3 to 5 + 1 6। अब 6 देखो 3 से डिवाइजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइजिबल है। इसी तरह से 9, 8, 6, 5, 4, 3, अब इसको अगर जोड़ो या 2 ऐसा है तो क्या करेंगे? 9 + 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2। देखो ये 3 से डिवाइजिबल है या नहीं? देखिए क्या हो रहा है? 9, 8, 17, 17 + 6 कितना हो गया? 23, 28, 32, 35, 37। मतलब ये डिवाइजिबल 3 से नहीं है, क्योंकि ये 3 से कंप्लीटली डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है 3 से डिवाइजिबल नहीं होगा। क्लियर है? 4 से डिवाइजिबल का क्या रूल है? इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिवाइजिबल बाय 4 देन इट इज डिवाइजिबल बाय 4। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपके पास है 462। देखो लास्ट 2 डिजिट को चेक करो। 62 देखो 4 से डिवाइजिबल है या नहीं? 2 से देखो, 2 3 जा, 2 1 जा, ठीक है। 32 नहीं डिवाइजिबल है, परफेक्टली डिवाइजिबल नहीं है, ठीक है। डेसिमल को नहीं चेक करना है, नॉर्मली डिवाइजिबल नहीं डिवाइजिबल है तो मतलब 462 4 से डिवाइड नहीं करेगा। अगर इसी तरह से आपके पास है 560 तो क्या ये 4 से डिवाइजिबल है? लास्ट 2 डिजिट चेक करो, 60, इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 15। यस, ये 4 से डिवाइजिबल है। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट, अब 5 से डिवाइजिबल है या नहीं? कोई भी डिजिट 5 से डिवाइजिबल होगा कैसे? अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो ये नंबर 5 से डिवाइजिबल होगा। पूछो कैसे? अगर आपके पास 6750 है तो ऑब्वियसली ये 5 से डिवाइजिबल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 दिया रखा है। 6 से डिवाइजिबल होगा या नहीं? देखो 6 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 और 3। अगर वो नंबर 2 से डिवाइजिबल हो और 3 से डिवाइजिबल हो तो वो नंबर 6 से भी डिवाइजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 का जो HCF है वो 1 होता है। जब भी दो प्राइम नंबर्स का, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 1 हो, HCF 1 हो, तो वो नंबर को प्राइम्स कहलाते हैं। और अगर वो को प्राइम्स के फॉर्म में अगर तुम लिख सकते हो किसी भी नंबर को, तो वो नंबर उस फर्स्ट नंबर से अगर डिवाइजेबल है, सेकंड नंबर से डिवाइजेबल है, तो वो सारे नंबर से डिवाइजेबल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइजेबल है और 3 से भी डिवाइजेबल है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 462। देखो ये 2 से डिवाइजेबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। अब 3 से देखें, 4 + 6 + 2 12, ये भी 3 से भी डिवाइजेबल है, तो ऑब्वियसली ये नंबर 6 से भी डिवाइजेबल होगा। आप चेक कर सकते हैं। 7 से जो डिवाइजेबिलिटी है, इसका एक अच्छा सा रूल मैंने लिखा है, इसको समझना, ये बहुत ईजी है बेटा और बहुत मस्त है। इफ यू डबल द लास्ट डिजिट, subtract from the remaining number and get 0 or multiple of 7 then it is divisible by 7। पहले भी इसका रूल ना प्रोमिनेंट रूल नहीं था, लेकिन मैंने इसको अच्छे से लिखा है बच्चा, कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट को तुम डबल कर दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो रिमेनिंग नंबर से, अगर 0 बच जाता है या मल्टीपल ऑफ 7 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर 7 से डिवाइजिबल है। पूछो कैसे? अगर 497 सपोज कीजिए आपके पास है, ठीक है, कितना है? 497। तो अब 497 है तो लास्ट डिजिट क्या है? 7, और बचा फिर कितना? 49। तो 49 में से देखो, इफ यू डबल द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, ठीक है, तो लास्ट डिजिट 7 है, उसको डबल कर दीजिए, तो 2 × 7, और इसको 49 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो 9 - 4 कितना हो गया? 5। क्लियर है? 7 2 14 हुआ यहाँ पे, तो देखो 9 - 4 कितना हो गया? 5। 4 - 1 कितना हो गया? 3।
अब देखो 3 जो है वो 7 से डिवाइजेबल है या नहीं, 7 5 जा 35, तो इसका मतलब है 497 भी 7 से डिवाइजेबल होगा। और ऐसा रूल हमेशा तुम चेक कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ वंस मोर, अगर कोई लास्ट डिजिट का नंबर को डबल करके रिमेनिंग नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर वो नंबर 7 से डिवाइजेबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइजेबल होगा। जब मैं वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाता था ना बच्चे, तो इसमें मैंने ये डेवलप किया था और मैंने कहा था कि 7 से भी आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी तरह 8 से डिवाइजेबल कैसे होगा, अगर लास्ट 3 डिजिट, जैसे 4 का रूल था ना उसी तरह का, 4 में क्या था कि 2 डिजिट था, इसमें 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिवाइजेबल है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइजेबल होगा। जैसे देखिए हमने एक नंबर बहुत बड़ा सा ले लिया 4 7 2 9, ठीक है, 8 1 6 0, ऐसा है, इतना बड़ा नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि ये 8 से डिवाइजेबल है या नहीं, तो पूरा नंबर को नहीं चेक करना है, क्या करना है बच्चा, लास्ट 3 डिजिट देखना है। 160 को 8 से डिवाइड कर दो, देखो 20 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा डिजिट 8 से डिवाइजेबल होगा। 9 से डिवाइजेबल का क्या रूल है, जो 3 का रूल होता है, 9 से है, देखो 4 का रूल, 8 का रूल, 3 का रूल, 9 का रूल, थोड़ा सा चेंज करके 9 का एकदम सेम टू सेम रूल है कि अगर 3 डिजिट का मतलब सारे डिजिट का सम, जितना भी नंबर में सारे डिजिट हैं उसका सम, अगर वो 9 से डिवाइजेबल है तो वो नंबर 9 से डिवाइजेबल होगा। जैसे सपोज करो एक नंबर है 8 1, ठीक है, 8 या 8 1 ऐसा ले लेते हैं, 7 और 2, क्या ये 9 से डिवाइजेबल होगा, चेक कर लेते हैं भाई। तो 8 + 1 + 7 + 2 कितना हो गया, 9, 9 + 2 11, 11 7 18, 18/9, देखो ये 2 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो 8172 है ये 9 से भी डिवाइजेबल होगा। अब 10 से डिवाइजेबिलिटी का क्या रूल है कि लास्ट डिजिट अगर 0 है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसमें 0 5 होता था, इसमें 0, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से पक्का डिवाइजेबल होगा। 11 का रूल देखो बहुत अच्छा है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा है बेटा, ठीक है, इसलिए मैं जब भी कैलकुलेशन कराता हूँ ना बच्चों को बोलता हूँ कि उतना लंबा चौड़ा मत करो, ये याद रख लो और फटाफट अप्लाई करो, अपने आप डिवाइड हो जाएगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर एंड गेट अ मल्टीपल ऑफ 11, जस्ट उसी की तरह, उसमें डबल करते थे, इसमें डबल नहीं करना है। इफ यू सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर एंड गेट अ मल्टीपल ऑफ 11। अब एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपके पास है 297, तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं जनरलाइज कर रहा हूं भाई इसको, 297 है, क्या ये 11 से डिवाइजेबल है, मैं चेक कर लेता हूं। क्या कहा इसने भाई कि लास्ट डिजिट में जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यही मैंने लिखा है ना, यही रूल मैंने बनाया है। देखो तो 297 का लास्ट डिजिट क्या है बच्चा, 7, अब नंबर क्या बचा 29 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचा 22, ये 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस, 2 टाइम्स में डिवाइजेबल हुआ है, इसका मतलब 297 11 से डिवाइड हो रहा है। फिर से वंस मोर ध्यान देना, 7 में क्या रूल बताया मैंने कि लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए, रिमेनिंग नंबर के साथ माइनस कर दीजिए, वो 7 से डिवाइजेबल अगर है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइजेबल होगा। 11 में क्या बोला मैंने कि लास्ट डिजिट को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए रिमेनिंग नंबर से, अगर वो 11 से डिवाइजेबल है तो होल नंबर 11 से डिवाइजेबल होगा। 12 का क्या रूल है, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 4, अगर देखो 3 और 4 को प्राइम्स हो गए ना, तो देखो ये सॉरी 3 प्राइम्स है और 4 को प्राइम्स नहीं हुआ, मतलब कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स हो गए 3 और 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 × 4 ज़्यादा ईजी होगा। 3 × 4 मतलब को डिजिट नंबर है, अगर 3 से डिवाइजेबल है, मैंने चेक करेंगे कि 3 से डिवाइजेबल है या नहीं, 4 से भी डिवाइजेबल है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइजेबल होगा। पूछो कैसे, अगर आपके पास है इस तरह का नंबर 1 6 8 ऐसा, ये नंबर क्या 12 से डिवाइजेबल है, तो चेक करते हैं पहले 3 से डिवाइजेबल चेक करते हैं, तो 1 + 6 + 8, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 3 से डिवाइजेबल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नंबर भी 3 से डिवाइजेबल है। 4 से चेक करते हैं, तो 6 लास्ट 2 डिजिट, तो 4 से डिवाइड करो 68 को, 4 1 जा 4 28, 4 7 जा 28, इसका मतलब ये डिजिट भी 4 से भी डिवाइजेबल है। तो जब 3 और 4 दोनों से डिवाइजेबल है तो 168 क्या हो गया, 12 से भी डिवाइजेबल होगा। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर कभी भी आपको 2 से लेकर 12 तक चेक करना हो कि कोई नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इससे डिवाइजेबल है या नहीं, इसका रूल आराम से है। अब ऐसे भी को प्राइम्स और को कंसेक्यूटिव नंबर का तो आराम से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक बच्चा।